डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज मैं आपको बिजनेस स्टडीज का चैप्टर कराने वाली हूँ, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। एक बात मैं आपको बता दूं, इस तरह से चैप्टर कराने वाली हूँ कि आप भूलोगे नहीं कभी भी और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो देखना, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो कि मेरा मानना है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, आपके टॉपिक में ही आपका आंसर छुपा होता है। जैसे मैं बोलूं इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का मतलब है कि बिजनेस करने के अलग अलग तरीके, कितने तरीके से बिजनेस किया जा सकता है, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ई बिजनेस, फर्स्ट टॉपिक इज ई बिजनेस। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई बिजनेस होता क्या है? E-business, that is electronic business, means conducting industry, trade and businesses using the computer network, that is the internet. E-business वो होता है जिसमें बिजनेस किया जाता है इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है, ऑनलाइन इंटरेक्शन जो होता है सारा, ठीक है, तो वो हमारा होता है ई बिजनेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो ये हमारा हुआ ई बिजनेस। सो बेटा, स्कोप ऑफ ई बिजनेस क्या है? स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है, कितनी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हैं, ई बिजनेस के अंदर क्या क्या आता है। सो ई बिजनेस के अंदर हम चार तरह के बिजनेस पढ़ने वाले हैं। B2B बिजनेस, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, एंड C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इंट्रा बिजनेस ट्रांजेक्शन, दैट इज इंट्रा बिजनेस ट्रांजेक्शन। चलो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, देखो एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बिजनेस टू बिजनेस होता है, एक तरफ है ये रेस्टोरेंट वाला ऑनर जिसका रेस्टोरेंट है, एक तरफ है ये सब्जी वाला सब्जियां बेचता है। तो रेस्टोरेंट के ऑनर ने बोला कि आप मुझे सारी सब्जियां दे दो, आपकी सब्जियां बहुत फ्रेश होती हैं, ठीक है। तो ये जो वेजिटेबल जो भी सब्जियां बेच रहा है वो भी बिजनेस कर रहा है और रेस्टोरेंट वाला तो बिजनेस कर ही रहा है। तो बिजनेस, दो बिजनेस का एक दूसरे से इंटरेक्शन होना, वो आपका बिजनेस टू बिजनेस है। तो अब वो रेस्टोरेंट वाला बिजनेस तो कर रहा है, लेकिन दूसरा बिजनेस जो कर रहा है उससे उसकी बिजनेस की चीज लेकर अपने बिजनेस में डाल रहा है, तो वो हुआ हमारा बिजनेस टू बिजनेस। सो डेफिनेशन के साथ देख लो, ई बिजनेस फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस बिटवीन बिजनेस सच एज मैन्युफैक्चरर्स एंड wholesalers and retailers. It include purchasing raw materials, equipment and services. It involve transaction between two business. दो बिजनेस के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है, वो अपने जो भी भाव लगाएगा उसके भाव पर वो से सामान खरीद लेगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है बिजनेस टू बिजनेस। जैसे इंडिया मार्ट, अलीबाबा, और ये तो बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये क्या हुआ मेरे बेटा कि रेस्टोरेंट का ऑनर है और एक दूसरी तरफ क्या है, वेजिटेबल सप्लायर है। तो रेस्टोरेंट के ऑनर ने वेजिटेबल सप्लाई से वेजिटेबल्स खरीद ली और अपने अलग अलग डिशेस में यूज कर रहा है उन सब्जियों को, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा बिजनेस टू बिजनेस। समझ में आया? बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ ना, मैं वीडियो को बहुत बड़ा बनाने वाली हूँ, बहुत कम टाइम में पूरे कंसेप्ट बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ। सेकेंड हमारा स्कोप ऑफ ई बिजनेस है बिजनेस टू कंज्यूमर। अब बिजनेस टू कंज्यूमर आता है, मैंने एग्जांपल लिया रेस्टोरेंट वाला। रेस्टोरेंट वाला है वो ओनर हुआ, वो बिजनेस हुआ बिजनेस, ठीक है। सेकंड वाले इसके अंदर क्या आता है, कस्टमर, ठीक है, कंज्यूमर। तो जो वो डिशेस अपने रेस्टोरेंट में बना रहा है वो किसे खिला रहा है, सर्विस दे रहा है, किसको, कस्टमर को, कंज्यूमर्स को। तो ये हो गया हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस मैन क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्ट बना रहा है, सर्विसेज दे रहा है, किसको, कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, दैट इज योर बिजनेस टू कंज्यूमर्स। इट इन्वॉल्व सेलिंग डायरेक्टली टू कंज्यूमर। इसके अंदर बीच में कोई भी नहीं है, वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को करा रहा है। इट इन्वॉल्व सेलिंग डायरेक्टली टू कंज्यूमर, वेबसाइट और एप्स को। स्कोप क्या है इसका, ऑनलाइन प्रोडक्ट कैटलॉग्स, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन पेमेंट, डोर स्टेप डिलीवरी। इसके अंदर मेरे बेटा आता है जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर स्विगी, जोमेटो। आप डायरेक्ट ऑर्डर करते हो,
और आपके पास खाना आ जाता है। खाना ऑर्डर कर लो, कपड़े ऑर्डर कर लो, जो भी आपको ऑर्डर करना है आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, ब्लिंकिट से, स्विगी से, जोमेटो से, तो वो हमारा बिजनेस टू कस्टमर है। ये क्या है मेरे बेटा? बिजनेस टू कस्टमर। थर्ड वन इज कस्टमर टू कस्टमर, मीन्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल आप अभी 11th क्लास में हो, 11th क्लास पास आउट करने के बाद आप 12th क्लास में आओगे, तो 11th क्लास की जो बुक है वो आपके अभी काम की नहीं है, तो आप क्या करोगे? अब कुछ बच्चे तो दे देते हैं, चलो कोई बात नहीं, नॉन में ऐसे दे देते हैं, लेकिन वो चीज अलग होगी। बट आप उसको एक मॉनेटरी रेट में, आप उसको पैसे में दूसरे कस्टमर को, दूसरे कंज्यूमर को जो अब 11th में आया है उसको बुक दे रहे हो अपनी, क्योंकि आपके तो काम की नहीं है। तो वो क्या हुआ? कस्टमर से कस्टमर, मीन्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आपने पहले वो 11th क्लास की बुक कंज्यूम करी, देन आप दूसरे जो 11th क्लास में बच्चा है आप उसको दे रहे हो मॉनेटरी जो भी आपका रेट पे आप दोगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ? कस्टमर टू कस्टमर। आपके पास कोई बुक है, फॉर एग्जाम्पल आपको नोवेल पढ़ने का बहुत शौक है, ठीक है, तो आप नोवेल पढ़ ली आपने, अब आपकी वो काम की नहीं, आपने पढ़ ली, तो अब किसी और को वो नोवेल चाहिए, आपने उसको दे दी मॉनेटरी रेट पे, तो वो क्या हुआ? कस्टमर टू कस्टमर, मीन कंज्यूमर टू कंज्यूमर। पहले आपने कंज्यूम कर ली, देन वही दूसरा कंज्यूम करना चाहता है, ठीक है। चलो डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं। ट्रांजैक्शंस बिटवीन कंज्यूमर्स ऑफन यूजिंग अ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बिटवीन द कंज्यूमर। एग्जाम्पल OLX, क्विकर, ईबे। अब OLX पे क्या होता है भाई? आप जैसे सोफा, बेड, बहुत सारे घर के आइटम सेल करते हो, गाड़ी सेल करते हो, बाइक सेल करते हो, आपने अब वो कंज्यूम कर ली। अब आप चाहते हो कि भाई कोई और कंज्यूम कर ले, किसी और के काम आ जाए, थोड़ा कम पैसों में, या जो भी उसकी वैल्यू कम हुई है उसके रेट में आप उसको दे दोगे। तो एग्जाम्पल इज OLX। ध्यान से सुनते रहो, बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ मैंने, इस तरह से कराऊंगी जो कि मैं बोल रही हूँ आपको पहले से ही, कि बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, और शॉर्ट में समझा दूंगी सब कुछ। चलो फोर्थ है हमारा इंट्रा बिजनेस ट्रांजैक्शन। इंट्रा बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है आपका विद इन दी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है, मतलब कम्युनिकेशन हो रही है आपके बिजनेस के अंदर ही अंदर। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन दैट टेक प्लेस विद इन अ बिजनेस। एग्जाम्पल इंटरनल ईमेल्स, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डाटा शेयरिंग बिटवीन डिपार्टमेंट्स, ठीक है, एंड फाइनेंस। अब देखो, अब आपकी मिठाई की शॉप है, ठीक है, आपकी मिठाई की शॉप पे भाई कोई टोकन, या फिर आप किसी मिठाई की शॉप पे गए हो, तो वहाँ पे टोकन वाले भैया बैठे हैं कि आप मतलब आपको टोकन काट के देंगे, जो भी आप ऑर्डर दोगे वो आगे जो है, आपने बोला कि भाई मेरे को 1 किलो मिठाई चाहिए, तो वो भैया अपनी अलग टीम को व्हाट्सअप कर देंगे, या फिर किसी मेल कर देंगे, या किसी भी प्रोसेस के थ्रू उन तक मैसेज पहुंचा देंगे। क्या होगा? बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन हुआ, वो फिर आपको मिल जाएगी। तो ये जो बिजनेस के अंदर उन भैया ने दूसरे भैया को कम्युनिकेट किया कि इतना पैक करके काउंटर पे देके जाओ, तो ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा इंट्रा बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है, कि बिजनेस के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रही है। अब देखो, अगर मैं बहुत पहले सिनेरियो की बात करूं, पहले क्या होता था? फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी है, कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के, भाई मैनेजर है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है। अब अगर मैनेजर को कोई प्रॉब्लम लग रही है तो वो क्या करेगा बेटा? पहले अगर मैनेजर को कोई प्रॉब्लम दिखती थी तो वो क्या करता था भाई? दूसरे डिपार्टमेंट में जाता था, जाके शिकायत करता था कि भाई ये प्रॉब्लम है। अब क्या होता है, अगर अब के सिनेरियो की बात करें, अगर मैनेजर को कोई प्रॉब्लम लग रही है डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो मेल कर देगा दूसरे डिपार्टमेंट में कि ये प्रॉब्लम है, करेक्ट देम, ठीक है। तो ये किसकी वजह से है? सब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की वजह से है, और आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस बहुत हाई पीक पे है, ठीक है। देखो, मुझे नहीं पता भाई आप में से कोई आगे बिजनेस करेगा क्या करेगा, बट यू नेवर नो कि आपके नसीब में क्या लिखा हो, आप क्या करोगे। इसलिए बोल रही हूँ, हो सकता है ये सारी चीजें, हो नहीं सकता है 100% ये सारी, अगर आप मतलब बिजनेस करोगे आगे जाके तो 100% ये काम आने वाली है, आपको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। चलो एक बार रिवाइज कर लो। स्कोप ऑफ ई बिजनेस मेरे बेटा क्या है? बिजनेस टू बिजनेस क्या हुआ कि भाई रेस्टोरेंट का ओनर है और वेजिटेबल सप्लायर है, भाई दोनों ओनर है, अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, दोनों इंटर रिलेट कर रहे हैं। रेस्टोरेंट के ओनर को सब्जियां चाहिए और उसको अपनी सब्जियां बेचनी है, तो उसने रेस्टोरेंट के ओनर को बेच दी जो भी रेट पे। देन B2C क्या हुआ कि भाई बिजनेस टू कंज्यूमर, कि जो बिजनेस कर रहा है वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक उस
के पास जाएगा, जो भी सामान वो चाहता है। आप जोमेटो से ऑर्डर करो तो डायरेक्ट आपके पास आ जाता है सब कुछ, ठीक है। देन जैसे इसमें मैंने एग्जांपल देता रेस्टोरेंट का ओनर और कंज्यूमर, कि रेस्टोरेंट का ओनर क्या है, डिश बना रहा है, कंज्यूमर क्या कर रहा है, डिश ऑर्डर कर रहा है, वो डिश बनाकर आप वो सीधा कंज्यूम कर रहा है, उसको मिल रही है। देन कस्टमर टू कस्टमर क्या हुआ कि भाई मैंने एक बुक पढ़ ली, अब मेरे काम की नहीं है, या मैंने अब 10th कर ली, अब मेरी 10th की बुक काम की नहीं है, मैं किसी और को दे दूंगी जो बच्चा 10th में आया है, ठीक है। तो भाई जो भी मॉनेटरी रेट पे। देन इंट्रा बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस के अंदर ही ट्रांजैक्शन कम्युनिकेशन हो रही है, वो हमारा होता है इंट्रा बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब देखो एक छोटा सा आपको ओवरव्यू बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस का दे देती हूँ, ठीक है। उसके बाद आप बना के इसमें लिख सकते हो, और मैं अलग से भी वीडियो डाल दूंगी इसके जो भी टॉपिक्स बच रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। अब देखो बेनिफिट्स क्या है ई बिजनेस के, पहला है स्पीड। अब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की वजह से भाई स्पीड बहुत बढ़ गई है। पहले जो मैसेज पहुंचाने में जितना टाइम लगता था, अलग डिपार्टमेंट में जाओ, अब वो उतना टाइम नहीं लगता है। तो स्पीड का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। स्पीड है, टाइम कंज्यूम हुआ है। सेकेंड इज कन्वीनियंस। अब कन्वीनियंस भी बहुत ज्यादा इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ही चीजें कर सकते हो, ठीक है। देन हमारा आता है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। अब इसके अंदर ई बिजनेस में ना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, या खर्चा ज्यादा नहीं लगता है, क्योंकि ऑनलाइन तो आप आसानी से कर सकते हो। बट अगर हम वैसे बात करेंगे, शॉप लो, आप शॉप लेके सामान डालो, फिर उसमें ज्यादा खर्चा लगता है। तो ई बिजनेस में तो आपका खर्चा भी बच जाता है, ठीक है। देन इज देखो कन्वीनियंस में आप एक पॉइंट और लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कि आप शॉप हमारे से मार्केट में 9-10 बजे बंद हो जाती है, बट आप 24/7 ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो जब आप मन करना चाहो, ठीक है। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी टाइम आप ऑर्डर कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, ठीक है। फोर्थ इज ग्लोबल रीच। अब हो सकता है आप इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर रहे हो और तो आप वहां तक भी पहुंच सकते हो जहां तक आप अगर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस ना करते, वैसे अलग से करते, तो वहां तक नहीं पहुंच पाते, आपकी रीच से ही बाहर था। बट बिकॉज ऑफ ड्यू टू आपके इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की वजह से आप ग्लोबल रीच भी करते हो, ठीक है। देन आता है मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। अब आप ऑनलाइन जब बिजनेस कर रहे हो तो बेटा आप पेपर को बहुत ज्यादा बचा रहे हो, क्योंकि सारे जो भी मूवमेंट्स होते हैं आपके पेपरलेस होते हैं, पेपर को बचाते हो, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत आसानी से छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ मैंने समझा दिया है, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ इतना है। ये टॉपिक बहुत आसान है। किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं 100% आपके लिए बनाऊंगी। थोड़ा सा डिले हो जाएगा पर 100% बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे क्लास के नोट्स मुझे प्रोवाइड करने होते हैं, बहुत सारी क्लासेस अलग लेनी होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिले हो जाता है, ठीक है। सो अब मैं आपको आगे चैप्टर जो है वो कराऊंगी, या फिर इस टॉपिक का जो बचा हुआ है वो कराऊंगी, ठीक है। सो आई होप मेरे बेटा आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एज वेल एज फॉर योर फ्यूचर। मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, मैं आपके साथ हूँ, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, ठीक है। सो कभी भी बेझिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मेरी इंस्टा आईडी मैंने आपको मेंशन की हुई है स्टडी एस्पायर के नाम से, वहां पे आप कोई भी आपकी क्वेरीज है वो आपको वहां पे डाल सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।